देश में छात्राओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने अक्सर सुना होगा और ये लोग कहते भी हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, वो बढ़ेंगे तभी हमारा देश बढ़ेगा। लेकिन आज हम आपको दो ऐसी खबरें दिखाने वाले हैं जहां पर बच्चे पढ़ाई को छोड़कर एक अलग ही मोर्चे पर अपने सम्मान के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली से है। यहां पर लड़कियों के स्कूल हॉस्टल में छात्राओं के साथ टीचर ने शर्मनाक हरकत की है। स्कूल के बाथरूम में खून के धब्बे मिले, जिसके बाद वार्डन ने कुछ ऐसा किया जो शर्मसार करने वाला है। 65 छात्राओं के तलाशी के नाम पर कपड़े उतरवा दिए और घंटों बिना कपड़ों के उन्हें खड़े रहने की सजा दे दी। तो दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को पूरी रात कॉलेज के गेट पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। कॉलेज के स्टूडेंट्स 10 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस खबर पर हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं। इस खबर पर विश्वसनीयता के दूसरे पैमाने के बारे में हम आपको बता दें कि खबर सही है। तीसरा पैमाना, हमने क्या किसी गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय ली है, तो गवाहों के बयान इस खबर पर मौजूद हैं। चौथा पैमाना खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का है, यानी कि जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उन पर आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तो आपको ये जानकारी दे दें, एक न्यूज एजेंसी के कैमरे से ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं और साथ ही मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। अभी स्कूल में किस तरह का माहौल है उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को समझने के लिए ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत। मेरा नाम डॉक्टर सुरेखा तोमर। बच्चियों के कपड़े उतरवाने वाली गंदी टीचर। अब बताओ ये गलती कैसे बर्दाश्त करेंगे हम। यूपी के स्कूल में बच्चियों से बदसलूकी। हमारे से कपड़े उतरवाए बच्चों के, बोल रही थी जो तुमने ना उतारे ना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी बहुत। गंदे टीचर वाले स्कूल से आजादी कब? स्कूल में अपने ही टीचर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे बच्चे परेशान हैं। इन मासूम छात्राओं के साथ हॉस्टल के वार्डन के तौर पर काम करने वाली महिला टीचर ने टीचर की सारी हदें पार कर दी हैं। टीचर सुरेखा तोमर पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल की 65 बच्चियों को एक साथ खड़ा कर उनके कपड़े उतरवा दिए और कई घंटे तक छात्राओं को बिना कपड़े के खड़ा रखा। कुछ बच्चियों ने विरोध किया तो टीचर ने उनकी पिटाई करने और अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। अपमानित बच्चे उसी हालत में घंटों खड़े रहे, लेकिन टीचर को एक बार भी तरस नहीं आया। हमारे से कपड़े उतरवाए बच्चों के, बोल रही थी जो तुमने ना उतारे ना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी बहुत। तो सर हम तो बच्चे हैं, हम क्या करते। हमारे जो बाथरूम है उसके ऊपर ना, वहाँ पे बाथरूम की कुंडी जो है उसे बंद करते हैं, जो उस पे खून लगा था। तो बोलने लगी बताओ ये खून किसने लगाया। तो हमने सब में मना कर दी कि नहीं हमने नहीं लगाया वो खून। बोली कि तो किसने लगाया। हमने फिर बहुत कहा कि मैडम हमने लगाया। तो कहने लगी तुम्हारा एक ही इलाज है। फिर सब बच्चों को बिठाया यहाँ पे, फिर कहने लगी चलो इनके कपड़े चेक करो। एक लड़की और थी और मैं थी, फिर हमारे कपड़े उतरवाए उन्होंने। टीचर की घिनौनी करतूत के पीछे वजह बस इतनी थी कि स्कूल के बाथरूम में खून के धब्बे मिले थे, जिसे देखकर टीचर आग बबूला हो गई। सुरेखा तोमर ने बच्चियों से इस बारे में पूछा तो डरी सहमी छात्राओं ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद सुरेखा तोमर ने क्लासरूम ले जाकर 65 बच्चों के कपड़े उतरवा दिए और उनसे मासिक धर्म की बात पूछने लगी। शर्मिंदा और डरी हुई छात्राएं रोती रहीं, लेकिन टीचर का दिल नहीं पसीजा। ये कहते हैं किसी के पीरियड तो नहीं हो रहे, सब बच्चे अपने अपने कपड़े उतार दो। जी बाथरूम में जी खून लग रहा था थोड़ा सा, तो उसका दीदी ने बड़े हमने अलग ही मतलब निकाल दिया। और तो सब बच्चे के कपड़े उतरवा दिए बड़े हमने। फिर हमारी पिटाई भी हुई थी, धमकाया भी था हमें बड़े हमने। यूँ कह रही इसके कपड़े उतार कर क्लास में बिठा दो। बड़ी मैम ने बच्चों पर 2 बच्चों पर मेरे कपड़े उतरवाया और क्लास में बिठा रखी थी जी। बहुत देर बच्चे हंस रहे थे जी, मैं तक दोनों बच्चे। रविवार को यह घटना हुई और उस दिन स्कूल में दूसरे टीचर नहीं थे। अगले दिन छात्राओं ने अपने परिवार वालों को जानकारी दी। परिवार वालों ने स्कूल में नारेबाजी की और आरोपी टीचर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हाँ जी, आज तो धमका रही थी, मार रही थी, बता रहे थे बच्चे। हम इन्हें फिर भी समझा के भेजे थे, मगर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मैडम है। अब बताओ ये गलती कैसे बर्दाश्त करेंगे हम।
अब इन छोटे बच्चों के साथ जो ऐसी हरकत की गई है, क्या ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ाओगे आप? नहीं जी, हम नहीं पढ़ाते। कल को मार दे या कुछ कर दे। जो वार्डन मैम थी उन्होंने इनके कपड़े वगैरह उतरवा के चेक करवाया कि कहीं इनको पीरियड्स वगैरह तो नहीं हुआ है, और बस बच्चों ने जैसे हमें बताया तो हमें अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया फर्स्टली, तो बस फिर हमने पेरेंट्स जो थे वो लेकर के आ गए बच्चों को यहाँ लेने के लिए। कल सारे बच्चे जा चुके हैं, आधे मछली, और कुछ बच्चे अब जाने के लिए तैयार है। मामला तूल पकड़ने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। इसको लेकर के हमने तत्काल एक्शन लिया। एक 5 सदस्यीय समिति बनाई। समिति ने हर बिंदु पर जांच की और वो जांच आज आ गई है। हमने वार्डन को हटाने के लिए, वार्डन की संहिता समाप्त करने की संस्तुति जिलाधिकारी महोदय को दी है। वहीं आरोपी टीचर सुरेखा तोमर ने अपने खिलाफ कार्रवाई को साजिश बताया है। ये सब स्टाफ की साजिश है, क्योंकि स्टाफ नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूँ। मैं उनके साथ सख्त व्यवहार करती हूँ पढ़ाई के लिए, इसलिए वो मुझसे नफरत करती हैं, इसलिए चिढ़ती हैं। 70 बच्चों ने आरोप लगाया, कुछ तो सत्यता होगी। सत्यता कुछ नहीं है, सत्यता यही है कि स्टाफ उनको भड़का रहा है। दो बच्चों पर दबाव डालकर चेक करवाए और उनको कह रहे थे जो तुमने नहीं बताया ना मैं तुमको पीटूंगी। नहीं, क्या कहेंगे उन्होंने कपड़े उतरवाए आपको? कि ये देखो कि उनके पीरियड नहीं हो रहे क्या। अच्छा, आपने मना नहीं किया? हमने मना करा था, फिर वे जब भी नहीं मानी वे कह रहे थे कि तुम बेशरम हो ना, मैं तुमसे माँ बेशरम हूँ। टीचर की करतूत से परेशान होकर बच्चों ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक सुरेखा तोमर पढ़ाई की बातें कम और गंदी बातें ज्यादा किया करती थी। सर, ये मैडम में पूछते हैं कि प्यार का मतलब क्या होता है। जो लड़का तुम्हारे से प्यार करेगा तो उनसे कहना कि प्यार का मतलब क्या हुआ है। आप बोलो। अजी में पूछते हैं कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। तो आपने इन बच्चियों की बात सुनी कि उनके साथ हो क्या रहा है, और हम ये चाहते थे कि हम पूरे अपने कैमरे यूनिट के साथ, मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस वक्त खतौली में जिस स्कूल में पूरा वाकया हुआ वहां पर वो पहुंची, ताकि सीधे उन बच्चियों की बात वो आप तक पहुंचा सकें, इस पूरे मसले को हम समझ सकें। पूजा, भले ही आप जो वार्डन है उसका सस्पेंशन हो चुका है, लेकिन अब उन अभिभावकों का क्या जो ये कह रहे हैं कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, और उन बच्चियों का क्या जिनके मानसिक दबाव की स्थिति क्या होगी, जिनकी मनोस्थिति क्या होगी, वो अभी हम उनकी बातचीत में समझ रहे थे। बिल्कुल पूर्णिमा, पहले मैं इस स्कूल की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। ये जो स्कूल है खतौली में बना हुआ, एक गांव में बना हुआ स्कूल है, जो साथ ही साथ हॉस्टल भी है। इस स्कूल में 100 बच्चियों के पढ़ने का प्रावधान है। 85 के करीब बच्चियां इसमें पढ़ती थी, लेकिन आज की तस्वीर ये है कि यहाँ 18 बच्चियां पढ़ रही हैं। ज्यादातर बच्चियां अपने घरों को लौट चुकी हैं, और उसके पीछे वही विवाद है जो अभी अभी हमने जी न्यूज पे दिखाया। सबसे पहले मैं ये जानकारी दुरुस्त कर दूं कि वार्डन हमारे साथ हैं इस वक्त, सुरेखा तोमर, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं। उनका कहना है कि उनको सस्पेंशन का कोई आदेश नहीं मिला है, इसलिए वो अपनी पद पर हैं, काम कर रही हैं। सुरेखा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, तमाम तरह के आरोप हैं कि आपने बच्चियों के कपड़े उतरवाए, ये चेक किया कि उनको पीरियड्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आरोप कितना सही है? इसमें ये कहना चाहूँगी कि मैंने बच्चों के कपड़े नहीं उतरवाए। हमारे लैट्रिन बाथरूमों में बच्चों के नैपकिन फंसे हुए थे। साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए, अनुशासन बनाते हुए मैंने बच्चियों के जब बाथरूम में और लैट्रिन में ब्लड की शिकायत मिली, मुझे बच्चों ने बताया कि लैट्रिन बाथरूम में ब्लड लगा हुआ है, तो बच्चों को एकत्र करके सिर्फ उनसे अनुशासन, साफ़ सफाई की वजह से कि भाई हमारे लैट्रिन वगैरह ब्लॉक ना हो, बच्चों से पूछा गया है, और अन्यथा इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया। आपने कोई चेकिंग नहीं की बच्चियों की? नहीं, कोई चेकिंग नहीं की गई। तो जिन बच्चियों से हम लगातार बात कर रहे हैं वो ये कह रही हैं कि उनके कपड़े उतरवाए गए, उनकी चेकिंग की गई। ये आरोप आपके हिसाब से क्यों लग रहा है आप पर? मैम, हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश हो, मैं कह नहीं सकती, लेकिन जब बच्चियां 4 साल पहले हमारे विद्यालय में कोई घटना घटित हुई थी, उसे शोर कर रही हैं सामने आकर के कि आप तो जी पहले जेल भी गई थी। मैं किस कारण से जेल गई थी, किस दिन गई थी, कोई प्रूफ दे सकता है? कोई बंदा, कोई स्टाफ वाला, बच्चा कोई प्रूफ दे सकता है कि मैं 4 साल पहले जेल गई थी? बच्चे ने ये बात कही क्यों? जो बच्चा 1 साल पहले यहाँ विद्यालय में आया, उस बच्चे ने कल ये बात कही कि मैडम जेल गई थी। पूर्णिमा, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जो टीचर्स हैं वो दूसरी तरफ हैं इस पूरे मामले में, और वार्डन का ये कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये साजिश का जो आरोप है कि ऐसी घटना नहीं हुई और साजिश की गई है, कितनी सही है?
देखिए, इसमें मैडम ने कहा है कि साजिश हो रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि स्टाफ के खिलाफ, स्टाफ मेरे खिलाफ कर रहा है। दूसरी बात, जो शिकायतें लगाई गई हैं वो बच्चों ने लगाए हैं आरोप, इसमें स्टाफ का कोई मैटर नहीं है। बच्चों ने, जिस दिन की ये घटना है उस दिन हम सब लोग सभी टीचर फुल टाइम पार्ट टाइम सर्वे पर गए हुए थे, और वहाँ से आने के बाद कुछ समय बाद, हो सकता है फुल टाइम टीचर्स को पता चला, उसके बाद हमें पता चला पार्ट टाइम जब स्कूल में आया। तो हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है उसमें सत्यता है तो ये गलत कार्य है, क्योंकि हमारे भी घरों में बच्चियां हैं। यदि उनके साथ ऐसा होता है, अगर हम अपने दिल पर हाथ रख के पूछें, सभी महिलाएं हैं, अपनी बालिकाओं को सामने रखकर ये देखें, अगर ऐसा होगा तो वो गलत है। लेकिन इसकी जांच की जाए कि भाई इसमें कहां तक सत्यता है। बच्चे और उनके अभिभावक जो कह रहे हैं, बालिकाएं इस बात को कह रही हैं। साजिश का आरोप टीचर्स पे, स्टाफ पे लग रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर ये घटना इस जगह पर हुई है तो हुई होगी या नहीं होगी, जो बच्चियां आरोप लगा रही हैं? बिल्कुल, जो बच्चे बोल रहे हैं तो वो ठीक ही बोल रहे हैं, हम उसको गलत नहीं बोल सकते ना। और ये चीज़ मैडम को पता है, क्योंकि हम उस दिन यहाँ पे थे ही नहीं, और मैडम बच्चों के साथ जो शाम के टाइम मीटिंग लेती है, तो उन्होंने जो किया है बच्चों, पेरेंट्स और मैडम के बीच की बात है, हमारा तो कोई मैटर ही नहीं है। पूजा, यानी कि दो तरफा यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्राएं हैं, वो भी एक अलग बात कह रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि वार्डन अभी ये कह रही हैं कि उन्हें कोई सस्पेंशन के ऑर्डर भी नहीं मिले हैं। पूजा, इस खबर पर नजर आप अपनी बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए।